तो चलिए आज डिकोड करते हैं राजस्थान पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 को। इस पूरी गाइड में हम आवेदन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल, और ये सवाल हर उस स्टूडेंट के मन में आता है जो अपनी हायर एजुकेशन को फंड करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि क्या कॉलेज की फीस वापस मिल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। और सिर्फ फीस ही नहीं, इस स्कीम के साथ तो ऐसा भी हो सकता है कि जितनी फीस भरी है उससे ज़्यादा पैसे वापस मिल जाएं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 हिस्सों में पूरी बात को समझेंगे। पहले, ये स्कॉलरशिप है क्या और किसके लिए है। फिर अप्लाई करने से पहले क्या तैयारी करनी है। तीसरा, अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है। चौथा, नया एप्लीकेशन कैसे भरना है। और आखिर में सबमिट करने के बाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये स्कॉलरशिप है क्या और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए, 3 सीधी सीधी शर्तें हैं। पहली, 12वीं के बाद की पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरी, किसी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया हो, मतलब बीए, बीएससी, आईटीआई कुछ भी। और तीसरी और सबसे ज़रूरी शर्त, परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो समझिए कि दरवाज़ा खुल गया। ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन भरने से पहले क्या-क्या तैयारी करके रखनी है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो फॉर्म भरने से भी पहले ये 3 काम निपटा लेने हैं। पहला, एसएसओ पोर्टल पर एसएसओ आईडी होनी चाहिए, या तो बना लें या लॉगिन कर लें। दूसरा, जन आधार कार्ड, ये एकदम अप टू डेट होना चाहिए, सारी डिटेल्स के साथ। और तीसरा, पोर्टल के अंदर एसजे स्कॉलरशिप वाली एप्लीकेशन को ढूंढ कर रखना है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप पर, स्कॉलरशिप प्रोफाइल बनाना। और अच्छी बात यह है कि ये काम सिर्फ एक बार करना होता है। तो ये एसजेए प्रोफाइल है क्या? इसे एक तरह की मास्टर फाइल समझिए। मतलब एक बार इसे ठीक से बना लिया तो बस आगे जितने भी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरेंगे, बार बार डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का झंझट खत्म। ये सारी जानकारी जन आधार से अपने आप खींच लेता है और डॉक्यूमेंट्स को भी सेव कर लेता है। अच्छा, तो प्रोफाइल बनाने के लिए 3 मुख्य डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला है मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दूसरा, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। और तीसरा, एक हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो। ये तीनों चीजें पहले से तैयार रखने से ना प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है। और हाँ, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर एक बहुत ज़रूरी बात, यहाँ पर माता पिता का आधार नंबर देना होता है, स्टूडेंट का अपना नहीं। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं, तो इसका खास ध्यान रखना है। चलिए, प्रोफाइल तो बन गई, अब हम तैयार हैं असली एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इसे ध्यान से समझना होगा। जब प्रोफाइल बना रहे होते हैं तब तो मोबाइल पर ओटीपी से काम चल जाता है, लेकिन जब फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने की बारी आती है तब बायोमेट्रिक डिवाइस यानी फिंगरप्रिंट स्कैनर होना ही चाहिए। ये मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। उस टाइम पर ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो एप्लीकेशन में कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी भरनी होगी, बिल्कुल सही सही। जैसे कि कौन सा एकेडमिक ईयर है, 25-26, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और क्लास की डिटेल्स, पिछली परीक्षा की मार्कशीट और हाँ, फीस कितनी भरी है उसकी एग्जैक्ट रकम और उसकी रसीद। अगर कोई हॉस्टल में रहता है तो उसकी रसीद भी लगेगी। तो बस फॉर्म सबमिट कर दिया और काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि सबमिट बटन दबाने के बाद क्या होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म ना एक सफ़र पर निकलता है। सबसे पहले फॉर्म सबमिट होता है, फिर वो जाता है कॉलेज के पास वेरिफिकेशन के लिए। कॉलेज से ओके होने के बाद वो पहुंचता है डीएलओ यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के पास। जब वहां से भी वेरीफाई हो जाता है तब जाकर बिल बनता है, और बिल बनने के बाद करीब 1-2 महीने में पैसा सीधा अकाउंट में आ जाता है। और अब सबसे ज़रूरी वार्निंग, फॉर्म सबमिट करने के बाद इस एक शब्द को कभी नहीं भूलना है, ऑब्जेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर्म में कोई भी कमी निकलती है, कोई भी गलती, तो उसे ठीक करने के लिए सिर्फ 45 दिन मिलते हैं। और अगर इन 45 दिनों में वो कमी ठीक नहीं की गई तो फॉर्म परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए रिजेक्ट हो सकता है, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। अब एक सवाल उन लोगों के लिए उठता है जो पहले भी अप्लाई कर चुके हैं।
कि उन्हें अपनी प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है। अगर इस पर भी एक पूरी जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। हो सकता है हमारा अगला टॉपिक यही हो।